डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं अदिति शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का सरकार आपके साथ कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं और आज के हमारे इस एपिसोड में हम आपको जागरूक करने वाले हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। जी हां, बता दें आपको कई वर्षों से इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और हाल ही में इसके वर्जन 4 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। तो ये वर्जन 4 है क्या और इस योजना के आने के बाद से किस तरह के बदलाव महसूस किए गए हैं, आइए जानते हैं इस योजना के बारे में और नजर डालते हैं योजना के सार पर। सड़कें किसी भी देश या क्षेत्र की तरक्की के लिए जरूरी हैं। इनसे दूसरे क्षेत्रों से संपर्क बनता है और आवाजाही में आसानी होती है। यही संपर्क और आसानी कारोबार के फलने फूलने में मददगार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य संपर्क विहीन बसावटों को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है ताकि ग्रामीण आबादी को कृषि कार्यों में आसानी, स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति और सामाजिक संपर्क में बढ़ोतरी हो सके। सरकार का मानना है कि गरीबी उन्मूलन में इस तरह के संपर्कता का बड़ा योगदान है। ग्राम सड़क योजना मुख्य रूप से 2 स्तरों पर काम कर रही है। पहला, नई सड़कों का निर्माण करके संपर्क विहीन बसावटों को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ना और दूसरे, पहले से मौजूद संपर्क मार्गों को और बेहतर बनाना। इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 को हुई थी। तब से लेकर अब तक इसमें लगातार विस्तार हो रहा है। हाल के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया था। ये योजना 2028-29 तक चलेगी। इस दौरान 25,000 बस्तियों को नई कनेक्टिविटी या उन्नयन के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। इन सड़कों पर पुलों का भी निर्माण होना है। योजना पर कुल 70,125 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैदानी इलाकों की 500 से अधिक की आबादी वाली, जबकि पहाड़ी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों या विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 250 से अधिक की आबादी वाली संपर्क विहीन बस्तियों को इस योजना में शामिल किया गया है। इनके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 100 से अधिक की आबादी वाली बसावटों को कवर किया जाएगा। स्थानीय लोगों के लाभ के लिए आसपास के शैक्षणिक, स्वास्थ्य, बाजार और विकास केंद्रों को भी 12 मासी सड़कों से जोड़ने का प्रावधान इस योजना में किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 में सड़क निर्माण के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल किया जाएगा, जैसे कि कोल्ड मिक्स प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट प्लास्टिक, पैनल युक्त सीमेंट कंक्रीट, सेल भरा कंक्रीट, निर्माण अपशिष्ट, फ्लाई ऐश और स्टील स्लैग का उपयोग किया जाएगा। तो ये था योजना का सार। इसके साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम सरकार आपके साथ, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। चैनल पर
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब हमारे विशेषज्ञ का रुख करते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में और विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में। अभी तक हमने योजना का सार जान लिया है, लेकिन इसकी बारीकी से जानकारी हासिल करने के लिए अब हम रुख करेंगे हमारे विशेषज्ञ का, जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बता दें, सबसे पहले परिचय करवाते हैं, अमित शुक्ला जी हमारे साथ उपस्थित है, रूरल डेवलपमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। जैसे हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में, हाल ही में इसका वर्जन 4 भी लाया गया है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस योजना के बारे में जानना चाहूंगी और वर्जन 4 तक का सफर कैसा रहा है इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। धन्यवाद अदिति जी। सबसे पहले मैं आपके साथ जुड़े हुए सभी श्रोताओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से शुभेच्छा और नमस्कार देता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका शुभारंभ 2000 वर्ष में किया गया था। इसका मूल उद्देश्य उस समय जो था कि किस तरह हम ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक तौर पे उत्कृष्ट मापदंड की सड़कें बनाएं। इससे गरीबी उन्मूलन में सहायता होगी, नए रोजगार सृजन होंगे और जो एक आवश्यक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन जिसका एक अभाव देखा गया था, वो भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में ला सकेंगे। सन 2000 के बाद से इसके कई वर्टिकल्स आए हैं। PMGSY 1 2000 के बाद PMGSY 2 का शुभारंभ 2013 में किया गया। इसके अंतर्गत जो PMGSY 1 के अंतर्गत निर्मित सड़कें थी उनका उन्नयन, जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जितना भी रूरल रोड नेटवर्क है उसका अपग्रेडेशन, जिसको उन्नयन कहते हैं। उसके पश्चात 2016 में जो वामपंथी प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज कहते हैं, वहाँ पे सड़कों के निर्माण की आवश्यकता थी, तो उसके लिए RCPLWE लाया गया। ये भी एक घटक है PMGSY का। उसके पश्चात 2019 में PMGSY 3 का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थान एवं ग्रामीण मंडियां हैं, उनको जोड़ने के लिए जो सड़कों का उन्नयन आवश्यक था उसको कार्यान्वित किया गया है। इसके अंतर्गत तो कुल अभी तक 7,60,000 उत्कृष्ट मापदंडों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है इस योजना के अंतर्गत। और अगर इसके प्रभाव की हम बात करें तो कई संस्थाओं ने, कई नामी संस्थाओं ने इसका मूल्यांकन किया है और इन्होंने ये पाया है कि ये जो इसका मूल उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, उसमें काफ़ी सहायक हुई है। नए रोजगार का सृजन हुआ है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला है, बिल्कुल काफ़ी मात्रा में बढ़ावा मिला है। और जो एक एक्सेस टू सर्विसेज कहते हैं, जैसे आपके हेल्थ सर्विसेज है, शैक्षणिक आपकी सर्विसेज हैं या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जितनी भी सेवाएं हैं, उसकी पहुंच हम ग्रामीण क्षेत्रों तक हम सुनिश्चित कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, बिल्कुल। और जो कृषि उत्पाद, यहाँ तक कि देखा गया है कि कृषि उत्पाद के मूल्य में 8% तक की बढ़ोतरी भी हुई है। बिल्कुल, गांव से जो शहर तक का सफर है वो आसानी से तय किया जा पा रहा है और गांव की शहर तक पहुंच को सुनिश्चित यहाँ पर किया गया है। तो देखिए कह सकते हैं कि कई हम कह सकते हैं कि क्षेत्रों में लाभ मिला है और ये जो योजना है कई स्तर पर लाभकारी भी साबित हुई है। अगर हम इस योजना में तकनीकों के समाहित का बात करते हैं, तकनीकों के उपयोग की बात करते हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ग्रामीण अगर हम क्षेत्र की बात करें, उन्हें शहरों से जोड़ना है तो हमें कई तरह की तकनीकों का उपयोग करना होगा। अभी तक हमने इतनी सड़कों का निर्माण किया है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जब नई कनेक्टिविटी की जब पहल हुई थी तो उसमें इंडियन रोड कांग्रेस के स्पेसिफिकेशंस पहली बार ग्रामीण सड़कों के लिए निर्धारित किए गए। तो इसके अंतर्गत 3.75 मीटर की सड़क का निर्माण किया गया। 3.75 मीटर की जो सड़क थी
उसके साथ साथ जो ब्रिजेज हैं, जो पुल हैं, उनका भी निर्माण किया गया उसी संरेखण पे, अलाइनमेंट पे। और ये जो मापदंड थे, ये मापदंड विश्व के किसी भी मापदंड की तुलना में कम नहीं थे, उससे अधिक ही थे जी। इतने व्यापक पैमाने पर इन मापदंडों के अनुसार जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ, ये वास्तव में एक चैलेंज का काम था। कई राज्यों में इस तरह की संस्थाएं भी नहीं थी जो एक डेडिकेटेड रूप में ग्रामीण सड़कों का निर्माण करें। तो प्रत्येक राज्य में स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी का शुभारंभ किया गया और उसी के साथ साथ जो जिला स्तर पे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, उनका भी उनको भी निश्चित किया गया कि वो ये कार्य करेंगे। और इस पूरी जो PMGSY की प्रक्रिया है, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, ब्लॉक पंचायत को भी जोड़ा गया। सभी सड़कों का मैपिंग की गई और ये देखा गया कि कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता है। तो ये एक प्रारंभिक एक तकनीक थी। धीरे धीरे उसके बाद हम लोगों ने जो IT का जो प्रभाव था, IT की जो सुविधाएं थी, उसका हम लोगों ने लाभ लिया। और अब हम इतने कुशल हो गए हैं कि अभी जो PMGSY 4 है, जिसका मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, उसका एक बिल्कुल अत्याधुनिक माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। इसमें GIS बेस्ड प्रणाली है, जो जियोग्राफिकल बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली है जी। उसका लाभ लिया जा रहा है। और PM गति शक्ति पोर्टल पे जो भी हमारा सर्वेक्षण होगा वो ले जाया जाएगा और वहाँ पे DPR बनाने में भी इससे सहायता मिलेगी। ये बिल्कुल जो पहले जो एक DPR बनाने की जो एक हमारी क्षमता थी, उसमें मैं कहूँगा कि 100 गुना हमारी वृद्धि हुई है। अभी हमारे पास अत्याधुनिक जितनी भी तकनीकें हैं, उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा सड़क निर्माण की जितनी तकनीकें हैं, उसमें भी कई राज्यों ने कुशलता हासिल की है जी। अब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी में फुल डेप्थ रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजी अगर है, कोल्ड मिक्स, वेस्ट प्लास्टिक, इस तरह की जितनी भी हमारी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है और जो नव निर्माण की टेक्नोलॉजी, उन सभी का हम उपयोग कर रहे हैं। और इससे जो हमारा जो पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो गतिशीलता है, इसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी वृद्धि। बिल्कुल, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है जब हम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्जन 4 को। तो अब इसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या क्या प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं, किस तरह की योजना है आगे इसमें और भी ज़्यादा सफलता हासिल करने के लिए? देखिए, PMGSY 1 का जब शुभारंभ किया गया था, तब सेंसस 2001 को केंद्र करके जो भी हमारी असंपर्कित बसावटें थी, अनकनेक्टेड हैबिटेशन, उनकी गणना की गई थी और उनके लिए 12मासी सड़क उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था की गई थी। अब हम जनसंख्या 2011 को अगर केंद्र करके चलते हैं, तो कई ऐसी बसावटें हैं जो समय के हिसाब से बन गई हैं, जो अब पात्र हो गई हैं। तो उनकी संख्या करीब 25,000 के आसपास है। तो उन 25,000 असंपर्कित बसावटों को हमें अगले 5 वर्ष के अंदर 12मासी सड़क से जोड़ना है जी। ये हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में होंगे, आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में होंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर्स में होंगे और कई जगह जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं गई है, वहाँ तक सड़क पहुँचाने में, सड़क के साथ साथ सारी सरकारी सुविधाएं पहुंचाने में सहायक होगी। अगर हम बात करते हैं सड़क निर्माण की, तो उसके लिए हमें सर्वे भी करना होता है कि कहाँ सड़क हम निर्माण कर सकते हैं, कितना उसका दूरी हो सकती है। पूरे मापदंडों को यहाँ पर जानकर सड़क का निर्माण किया जाता है। तो इसके बारे में बताइए, सर्वे के बारे में बताइए, किस तरह की सर्वेक्षण प्रणाली को यहाँ अपनाया जाएगा, क्या उसमें भी कोई बदलाव होगा? हाँ, इसमें जैसा मैंने आपको पहले बताया था, जब PMGSY 1 का शुभारंभ किया गया था, तब हमारा जो कोर नेटवर्क था, जो PMGSY ने जो जिसका सृजन किया है, वो नहीं था। और कई जगह ग्रामीण सड़कें थी जो उस मापदंड की नहीं थी। उसके बाद एक कोर नेटवर्क बनाया गया है और उसी कोर नेटवर्क को आधारित करके राज्यों ने भी ग्रामीण सड़कों में निर्माण किया है। उनकी कई जगह एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भी देखने में मिली है। कई राज्यों ने बढ़ चढ़ करके ग्रामीण सड़कों का भी निर्माण किया है। तो ये जो कुल जो हमारा जो सड़कों का जाल है, जो रोड नेटवर्क है, उसके अंतर्गत जो ये
हमारी जो नई जो सड़क संपर्कता आएगी उसको किस तरह हम उसके अंदर हम बैठा सके, इसके लिए एक GIS बेस्ड सर्वे का अब की बार व्यवस्था की गई है। GIS बेस्ड सर्वे में सबसे पहले जो हमारे जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के इंजीनियर हैं वो ग्राम के लोगों के साथ, वहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ एक ट्रांजेक्ट वॉक करेंगे, मतलब उस जो संरेखण है, जो अलाइनमेंट है उस पर चलेंगे और सबसे जो संभावित जो अलाइनमेंट लग रहा है उसके डिटेल, जैसे कि वहाँ पे कौन सी शैक्षणिक संस्था है जो जुड़ सकती है, कौन सा है हॉस्पिटल पड़ रहा है, कितनी बसावट के अंतर्गत कितने घर हैं, सब कुछ को फोटो और जियो टैग करते हुए वो ये पूरा सर्वेक्षण काम पूरा करेंगे। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसमें देखा गया है कि जब ये सर्वेक्षण चालू होता है तो आप 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बहुत अच्छा आप डिटेल आप एकत्र कर पाते हैं और इसको आप सर्वर के माध्यम से और राज्य में एक बार चेकिंग जरूर होगी इसकी, और राज्य से चेकिंग के बाद ये हमारे जियो सड़क ऐप पे आएगा और जियो सड़क ऐप के आने के बाद ये PM गतिशक्ति पोर्टल में चला जाएगा। वहाँ पे पहली बार गतिशक्ति पोर्टल में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो भी अलाइनमेंट आएगा वो जो गतिशक्ति के अंदर जो हमारी लेयर्स हैं उन लेयर्स के मदद से जो हमारी टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो भी तैयार हो जाएंगी। तो ये एक सहायक होंगी जल्दी से जल्दी DPR बनाने में और सटीक DPR बनाने में। कई बार ये देखा जाता है कि DPR ठीक तरह से नहीं बना है तो DPR वास्तविक जो ज़मीनी स्थिति है उसको कैप्चर भी कर पाएगा। ये पहली बार ये व्यवस्था की जा रही है। बिल्कुल, ग्रामीण इलाकों को शहरों तक जोड़ा जा सके, जैसे मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आसानी से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो नागरिक हैं उन्हें भी मिल सके। आपने जिक्र किया था कि अभी तक के सफ़र में हमारे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी फ़ायदा मिला है इन सड़कों के निर्माण से। आगे आने वाले समय की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह का बदलाव हम इसमें अनुमानित कर सकते हैं? देखिए, PMGSY 4 के साथ साथ PM जनमन के अंतर्गत भी सड़क निर्माण हो रहा है जी। और ये जितनी भी सड़कें हैं ये कहीं ना कहीं ये जब भीतर क्षेत्र में जाएंगी तो ये जितनी भी जो खेत हैं उसके आसपास से होकर के ही गुजरेंगी जी। तो जो खेतों को जो एक सुलभ कनेक्टिविटी की जो आवश्यकता है वो इससे पूरी हो पाएगी जी। और कृषि उत्पाद निकालने में, वहाँ तक जो कृषि के लिए जो उपकरण चाहिए उसको ले जाने में, इस सब में बहुत सहायक होंगी। तो ये सब देखते हुए, और पूर्व में ये भी देखा गया है कि PMGSY 3 के अंतर्गत जो कृषि मंडी से जो बेहतर हमें कनेक्टिविटी हम पा पाए हैं, तो उन सब को मिला करके ये कृषि क्षेत्र में इसका एक बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। बिल्कुल, अभी तक सकारात्मक प्रभाव हमने देखे भी हैं और आगे भी ऐसे ही प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है और इसी उद्देश्य के साथ आगे भी कार्य किया जा रहा है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप लोग सर्वेक्षण करते हैं, उसके पश्चात यहाँ पर निर्णय लिया जाता है कि यहाँ पर सड़क कैसे बननी है, कब बननी है। कुछ क्षेत्र की अगर हम निवासियों की बात करें, कुछ गाँव वासियों की बात करें, उनको अपने क्षेत्र में सड़क निर्माण करवाना है, हालांकि वहां पर अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अगर वो आवेदन देना चाहें या फिर जानकारी देना चाहें तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान किया गया है इसमें? जी, अभी जो हमारा सर्वेक्षण चल रहा है उसमें राज्यों से अनुरोध किया गया है कि ऐसी सभी जगहों को आप ध्यानपूर्वक देखें, कोई ऐसी जगह छूटे ना। और अगर कोई नागरिक से कोई आवेदन मिल रहा है ब्लॉक में, देखिए इसकी जो प्लानिंग जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत जितनी भी नई सड़कों का निर्माण का प्रस्ताव होगा सर्वप्रथम ब्लॉक में जाएगा जी। और ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत से अनुमोदित होकर के और जितने भी हमारे माननीय संसद सदस्य हैं उनकी राय लेकर के ही ये राज्य स्तर तक जाएगा। राज्य स्तर से अनुशंसित होने के बाद ही ये केंद्र सरकार के पास आता है। तो ये जो जितने ये लेवल हैं इसमें ये सभी लोगों को ये आग्रह किया गया है कि कोई ऐसी सड़क ना छूटे जी। ऐसी कोई पात्र बस्ती हो जिसमें ये सड़क दी जाने वाली हो तो उसको सम्मिलित करने की अवश्य व्यवस्था की जाए और समय समय पर इसका हम लोग अवलोकन भी करेंगे कि किस तरह राज्यों में सर्वेक्षण चल रहा है और अगर
किसी नागरिक से हमें कोई ऐसा कोई अनुरोध भी मिलता है तो हम तुरंत उसे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट और स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी को भेजेंगे कि इसकी अवश्य जांच करी जाए, ताकि कहीं पे भी अगर ये सड़क बननी है तो उससे नागरिक दूर ना रहे। देखिए, बहुत प्रयास होते हैं कि हर स्तर पर बहुत बेहतर तरीके से काम किया जाए, लेकिन अगर कुछ चूक हो जाए तो अगर किसी वजह से मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है, क्या उसके लिए कोई शिकायत भी कर सकता है, कि जानकारी भी दे सकता है कि यहाँ पर मेंटेनेंस की ज़रूरत है? उसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, हमारे पास एक मेरी सड़क एप्लीकेशन उपलब्ध है। ये आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन पे, किसी भी मोबाइल फ़ोन पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें ये सुविधा है कि आप अगर उस सड़क पे खड़े हुए हैं तो उस सड़क का विवरण आ जाएगा और उस सड़क का फ़ोटो लेकर के आप अपना जो शिकायत है उसको आप दर्ज करा सकते हैं। मेरी सड़क एप्लीकेशन के माध्यम से आप यहाँ पर जो भी जानकारी है उस सड़क के संदर्भ में आप आसानी से दे सकते हैं, उस पर कार्य ज़रूर किया जाएगा और आपकी जो भी समस्या है, जो परेशानी है, जो भी आपने यहाँ पर शिकायत की है, उस पर कार्य अवश्य किया जाएगा। मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि PMGSY 4 के अंतर्गत हम सड़क सुरक्षा पे भी विशेष ध्यान रखेंगे। सड़क सुरक्षा के साथ साथ जो दिव्यांगजन है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई दिव्यांगजन है तो उनके लिए किस तरह एक अलग सड़क का निर्माण होता है, उस पर भी पहली बार ध्यान रखा जाएगा, ताकि ये सड़क सभी के लिए जो है कारगर साबित हो। बिल्कुल। इसके अलावा जो जैसा मैंने कहा आपको कि मेंटेनेंस पे हमारा विशेष ध्यान है, तो अभी तक ये देखा गया था कि सड़क जो है वो 5 वर्ष तक जो भी हमारा संवेदक होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो सड़क निर्माण करता है, वही मेंटेन करता है। इसके बाद जो हर एक ग्रामीण सड़क की 10 वर्ष की डिज़ाइन अवधि होती है, तो ये जो 5 वर्ष के बाद का जो पीरियड होता है, जिसे पोस्ट DLP कहते हैं, इसके लिए हम लोग विशेष प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह भी इसके मेंटेनेंस में जुड़ें, जिससे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जितना भी हमारे पास जो ह्यूमन पोटेंशियल है, उसका हम सही मायनों में हम उपयोग करके इन सड़कों की रख रखाव कर सके। बिल्कुल, इतनी जानकारी आपको देनी। बिल्कुल, तो सड़कों का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के वासी हैं उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जा रहा है, ताकि वो भी अपने गांव की जो सड़क है उसका रखरखाव बेहतर तरीके से कर सके। और देखिए, यहाँ पर उन्नति ही होगी अगर हम इस योजना से जुड़ते हैं, इसे कारगर साबित करने में अपना अहम योगदान देते हैं। सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी तक पहुँचाई हैं, सभी को जागरूक किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में जाना, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है इसके बारे में जानकारी हासिल की, आगे के लक्ष्य क्या हैं इस योजना के, इसके बारे में भी आपको हमने जागरूक किया है। उम्मीद करते हैं तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन अगर आपके पास कोई है सवाल, कोई है सुझाव हमारे कार्यक्रम के लिए, आप हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID है सरकार आपके साथ @gmail.com। फेसबुक पर भी जा सकते हैं, फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ, वहां पर हमारा पेज खुलेगा, आप अपने सवाल या सुझाव पोस्ट कर सकते हैं। DD किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-11306, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, रिकॉर्ड करवा सकते हैं अपने सवाल या जवाब, उन्हें हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ आपको बता दें कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर किसी नई योजना पर विस्तृत जानकारी आपको पहुंचाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।